जब हम अपना पर्स निकालते हैं, पर्स निकाल के हम नोट गिन के देते हैं। हाँ। जब हम अपना पर्स निकालते हैं और नोट गिन के देते हैं तो हमें लगता है यार इतने पैसे जा रहे हैं। यार 10,000 रुपया दे रहे हैं किसी को, यार 5,000 दे रहे हैं किसी को, तो लगता है हाँ यार पैसे दे रहे हैं किसी को। लेकिन जब हम ऑनलाइन कर देते हैं, ऑनलाइन चाहे 15,000 कर दो, 20,000 कर दो, तो इतना फील नहीं होता। ऑनलाइन इतना इजी हो गया, यूपीआई कर दो, इतना फील नहीं होता कि हम लोग पैसा दे रहे हैं। लेकिन जब अपने हाथों से गिन के देते हैं तो ज्यादा फील होता है, यार अच्छा इतने पैसे दे रहे हैं, ओहो ये तो बहुत ज्यादा है, भैया जी कुछ कम कर लो। लेकिन जब हम ऑनलाइन करते हैं तो क्या होता है, वो फील नहीं होता। ध्यान दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। ऐसे ही जब हम किसी के पास जाते हैं, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, 99% लोग सिर्फ यही इसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, एक ही प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। 6 साल की रिसर्च है, ये ऐसा करता है, 600 बीमारियों पे काम करता है, ये है वो है, लेना देना ये सब कुछ इसी के ऊपर बात करते हैं। फिर वो कहता है चलो ठीक है 2 डब्बी दे दो। अब 2 डब्बी में वो बंदा कितनी सेल लेकर आता है, 32 सीसी की सेल लेकर आता है। अब वो खाएगा, उसको पता ही नहीं है कढ़ाई क्या है, इमोजेंट क्या है, उसको पता ही नहीं है एलोस्टिन क्या है, उसको पता ही नहीं है सस्पान क्या है, स्लिम क्या है, उसको पता ही नहीं। लेकिन जब वो व्यक्ति उन 5 प्रोडक्ट्स को, 5-6 प्रोडक्ट्स को जो हमारे पैकेज में है, उस पैकेज को सामने रखेगा, उसका ब्राउचर सामने रखेगा, सर ये 1 महीने का हेल्थ पैकेज है, इस प्रोडक्ट्स को, ये जो 6 प्रोडक्ट है इनको आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। फिर वो डिसाइड करेगा कि कैप्सूल खाएंगे, 2 डिब्बी उसमें है, इमोजेंस मैं लूंगा, कड़ायू चाय के रिप्लेसमेंट में लेंगे, एसएस पान लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, ये सारा। तो इसने क्या किया, 6 प्रोडक्ट्स को यूज करके देख लिया, उसका रिजल्ट ले लिया। अब उस बंदे का एक फेवरेट प्रोडक्ट बन जाएगा। हो सकता है जैसे मेरा फेवरेट इमोजेंस है, तो मैं इमोजेंस कभी अपने घर में खत्म नहीं होने देता हूँ, तो वो व्यक्ति उसको रिपर्चेज में लेकर आएगा। ये प्रोडक्ट तो हमारा ताजा प्रोडक्ट है, ये इसको खत्म नहीं होने देगा, वो उसको रिपर्चेज में लेके आएगा। तो वो सेम वही होगा कि हमें पैसे गिन के नहीं देने हैं, हमें ऑनलाइन यूपीआई करवाना है। कहाँ उसको बोलेंगे सर 2 डब्बियां ले लो, 2 ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, बोलेगा अच्छा इतना महंगा, 11,000 12,000? नहीं सर, एक पैकेज है, कितने का, मात्र 11,000 रुपए का, उसमें इतने सारे प्रोडक्ट। यस, तो ये जो मनोस्थिति उसकी बनेगी तो उससे क्या होगा, हमारा 103 सीसी का पैकेज ऐसे जाएगा, एक बार में जाएगा। और एक मीटिंग अगर हम एक दिन में 5 से 6 मीटिंग्स करते हैं तो उसमें से 3 मीटिंग जो है हमारी सक्सेसफुल होंगी। और होती तो वैसे 5 की 5 है, लेकिन जहां से हमें सेल ऑन द स्पॉट मिलने वाली है वो 3 होंगी कम से कम 5 में से। और 300 सीसी ऑन द स्पॉट हम लोग उठा पाएंगे। इतना बड़ा बिजनेस, इसीलिए मैंने कहा था 100x हो जाएगा। क्या कहेंगे जी? डॉक्टर साहब सही। देखिए अब हम जब किसी को टारगेट देते हैं 500 सीसी का, तो 500 बहुत बड़ा लगता है। 500 बॉटल, अगर हम अब क्या होगा, अब सिर्फ 5 पैक। बिल्कुल हाँ, 500 में काका जी एक ही बात चाहेगी कि 5 पैकेज तो करने। हाँ, मात्र 5 पैकेज कर तो हमारा 500 सीसी हो गया, 10 पैकेज करने 1000 सीसी हो गया, 20 पैकेज पूरी टीम से, पूरी टीम के साथ मिलकर 20 पैकेज करने एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। मैं लखविंदर सर और मैंने पैकेज के ऊपर काम किया हुआ है। आप यकीन मानिएगा, हमने 15-15, 20-20 पैकेज पर डे सेल किए हुए हैं, पर डे, एक दिन के। बिल्कुल। और हम लोग कसम खा के निकलते थे कि आज तो 10 पैकेज देके आऊंगा ही आऊंगा, चाहे जो मर्जी करना पड़े। बिल्कुल है ना? तो पैकेज जो है ना, वो एक वही बात होगी कि भाई गूगल पे दे, कैश नहीं देना। अच्छा एक चीज और भी है, बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चन भी करते हैं, यार मुझे करना क्या है भाई, है ना? तो करना क्या है, हम क्या करते हैं भाई, तू प्रोडक्ट यूज कर, तू सिस्टम में आ, तू मीटिंग में आ, तू सेमिनार में आ, तू ट्रेनिंग में आ, इसको बताएंगे करना, धीरे 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 करके बंदे। अब सिंपल है, अब बंदे को बोलना भाई 20-30 लोगों की लिस्ट बना, ठीक है, अपने रिश्तेदार मित्र दोस्तों की लिस्ट बना, उनको कॉल कर, उनको मैसेज कर, उनको ये पैकेज दे। सिंपल एक चीज होगी, घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपने देखा होगा, आप किसी बैंक में जाते होंगे, है ना, बैंक के मुलाजिम का कॉल आता होगा, मानो किसी लड़की का जैसे कॉल आता है कि मैं शिवानी बात कर रही हूँ, तो ऐसे करके HDFC बैंक से,
सर मेरा ना टारगेट थोड़ा अड़ा हुआ है। मेरा टारगेट अभी फंसा हुआ है थोड़ा सा। सर मेरी ना सैलरी जस्टिफाई हो जाएगी। सर मुझे मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। सर मेरी प्रमोशन हो जाएगी अगर मेरे इतने अकाउंट ओपन हो गए। सर एक प्लीज एक अकाउंट ओपन करवा लो ना। सर सही सर आपका अकाउंट तो हमारे पास है। सर कोई एक ऐसा रेफरेंस दे दो जिसका हम अकाउंट ओपन कर दे प्लीज। एक अकाउंट चाहिए सर, ठीक है ना। ऐसे हम भी बोल सकते कि हम भी सेल्स के प्रोफेशनल, बिल्कुल बिल्कुल हम भी सेल्स के प्रोफेशन में है। हमें भी बोलना आसान हो जाएगा कि भाई मेरे ना 5 पैकेज का टारगेट अभी रुका हुआ है। भाई साहब मुझे 5 पैकेज और सेल करने हैं, तो एक पैकेज आप ले लो, एक पैकेज अपने किसी दोस्त को दिला दो, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। राइट, जब हम ऐसे बोलेंगे हमें नेटवर्क बनाने का एक आसान तरीका हो गया। हमारा नेटवर्क बड़ा बन जाएगा। क्यों आप क्या बोलते हैं? मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इन सबकी राय ले लेते हैं। हमारे साथ कम से कम 4000 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा, आपकी फीलिंग क्या है इसके बारे में, आप सभी लोग बताइए, मैं देखना चाहता हूँ। वाओ, जिनकी वाओ वाली फीलिंग है कि वाओ अब आएगा मजा, वाओ अब आएगा मजा, जिनकी ये फीलिंग है कमेंट बॉक्स में एक लिखेंगे, एक 1। जिनकी वाओ वाली फीलिंग है, वाह क्या बात है, राइट क्या बात है, आई प्राउड ऑफ यू, आई लव यू। बहुत बड़ा काम हो रहा है। बाकी लखविंदर सर हमारे बीच में शायद आ चुके हैं जी। तो मैं चाहूंगा मुकेश सर अगर लखविंदर सर नहीं है तो उनको जो है ना पहले ये आवाज खतरनाक आई है बड़ी सर पहले डिस्क्रिप्शन एंट्री ऐसी होती है भाई। अरे वो तो धड़ाक से बहुत जल्दी ऐसी होती है। तो लखविंदर सर हमारे बीच में है, हमारे गुरु, हमारे मेंटोर हैं। मुकेश सर वो मेरे लैपटॉप को बना दो आप। हाँ मुकेश सर के लैपटॉप को बनाइए। लखविंदर सर आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। तो आज के जूम वेबिनार के अंदर आज तकरीबन 4000 पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ तो काफी चर्चा हुई है पैकेज के ऊपर, बाकी आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। जैसे पिछले 3 महीने में हमने बहुत बड़ा कीर्तिमान प्राप्त किया है, इस बार बहुत डबल ट्रिपल करेंगे। और कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी ट्रिक हमें दीजिए कि इसी महीने पहले ही महीने में लैपटॉप का नेम बता दीजिए। मैकबुक होगा सर, लखविंदर खंगुड़ा। लखविंदर खंगुड़ा डन सर। थैंक यू वेरी मच। सर जी स्पॉटलाइट कर दो, लखविंदर सर को स्पॉटलाइट कर दो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेघराज सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। वेलकम सर आपका। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आप बड़े शानदार लग रहे हैं पर्दे के आगे। पर्दे के आगे, लोग पर्दे के पीछे बोलते हैं, पर्दे के आगे बोल रहे हैं। नहीं आप तो पर्दे के आगे बैठे हुए ना, तो हम तो सच बोलेंगे जी, आपने सच बोलना दिखा दिया है। हम सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं, हम जो सच बोलते हैं। यस, लेकिन अभी मैं गीता के सिर पे हाथ नहीं कसम खा सकता, पुराण सर के सिर पे हाथ रख के कसम खा सकता हूँ। वेलकम लखविंदर भाजी, वेलकम। थैंक यू सो मच। बुराड़ सर कसम खाने देंगे आपको? नहीं, बिना कसम के भी चल जाएगा। थैंक यू सो मच रॉकिंग रेवेंटर्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बड़े मजे में होंगे, क्योंकि विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप की एक पहचान है कि प्यार, खुशियां, विश्वास और लक्ष्मी का वास है विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे। सबसे पहले मैं थैंक यू करूंगा गॉड का, परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हमें
इस धरती पे आने का मौका दिया पेरेंट्स का, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी साइन करने का मौका हमें मिला। गॉड गिफ्ट है रेनेटस वेलनेस हमारी जिंदगी में। इससे पहले हम सदैव बोलते हैं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। ये रेनेटस वेलनेस के लिए है, श्रवोत्तो दत्ता सर के लिए है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो प्रभु आप मेरा नाम हो रहा है। बस हमारा तो नाम ही हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। अपने आप क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट के रिजल्ट इतने शानदार है। जहां जहां हमारा प्रोडक्ट्स, रेनेटस वेलनेस का प्रोडक्ट जा रहा है, वहां वहां से बिजनेस का बहुत बड़े लेवल पे एम्पायर खड़ा हो रहा है। सो थैंक यू सो मच दत्ता सर, लव यू सो मच। ऑल मैनेजमेंट का, ऋषिकेश पाठक सर का, योगेश जी का, प्रवेश नागर जी का, जो हमारे ग्रुप्स को एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, बैकबोन बन के जो रेनेटस वेलनेस के साथ खड़े हैं। और हमारे प्यारे दादा सुमित देवनाथ सर, जो बैकअप पे पूरा टूर्स, बहुत सारी एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। 6-6 महीने, 4-4, 5-5 महीने वो घर नहीं जाते, लगे हुए हैं। इतनी कम एज में इतनी डेडिकेशन से लगे हुए हैं। सो ऑल मैनेजमेंट सब बहुत शानदार तरीके से अपने रेनेटस वेलनेस को नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए एफर्ट्स कर रही है। और सबका, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, फेथ किया, हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के आप लोग चल रहे हो, आपके साथ के कारण ये सब कुछ संभव हुआ है। आप ना होते तो कुछ भी ना होता। जब विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के परिवार ने कुछ भी ठाना है, उसे अचीव किया है। ये हमारे समथिंग 5 साल, दिसंबर में 5 साल हमें हो जाएंगे रेनेटस वेलनेस को एंजॉय करते हुए। तो ये 5 साल का रिकॉर्ड रहा है कि जो जो कमिटमेंट्स हमने की हैं कंपनी के साथ, या अपने आप के साथ, या फील्ड में, या मार्केट में, जो भी हमने आज तक बोला है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, वो हमने किया है। हम जो बोलते हैं वो हम करते हैं। सो अभी बहुत मोटिवेट है, अभी बहुत माइंड चल रहा है। जितने भी रेनेटस वेलनेस की अपना विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप की मैनेजमेंट है, जितने भी को फाउंडर्स हैं, वो सब दिमाग चला रहे हैं, वो सब शानदार आइडियाज क्रिएट कर रहे हैं। कल सग्गू सर का फोन आया था, बहुत एक्साइटेड थे, कहते सर ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए, अगर ये ऐसे कर दिया जाए तो मतलब बवंडर हो जाएगा बिजनेस के अंदर। तो हर लीडर, हर को फाउंडर विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का अपना दिमाग चलाने लगा है। क्यों चलाने लगा है? क्योंकि कहते हैं जब आप शिद्दत के साथ किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात जुट जाती है आपको जिताने के लिए। पूरी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाती है कि यस, मैं दूंगी तेरा साथ, मैं दिलाऊंगी तुझे, बस तू अपनी शिद्दत दिखा, तू ईमानदारी के साथ अपना रोल प्ले कर। तो जो अभी हमारा जीरकपुर में हमारा प्रोग्राम हुआ था, तो मैं एक शिकायत भी करूंगा। बहुत सारे दोस्त वहां पे आए, 150 लोग आए, एग्जीक्यूटिव अब पर्सन आए, लेकिन हमारे इस क्लोजिंग एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा थे। अनगिनत एग्जीक्यूटिव से अब रैंक निकले हैं। तो बहुत सारे महापुरुष रीजनल होके भी नहीं आए, कई इलाइट नहीं आए, कई सीनियर इलाइट नहीं आए। तो जब हम खुद नहीं आते तो फिर उनकी टीम भी नहीं आती, क्योंकि टीम वो करती है जो हम करते हैं। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। वो टीम वो नहीं करेगी जो आप उनको बताओगे, जो आप उनको सिखाओगे। टीम वो करेगी जो आप करके उनको दिखाओगे कि यस मैं कर रहा हूं, तो वही आपकी टीम करेगी। सो मुझे थोड़ी सी शिकायत है, निराशा नहीं है, गुस्सा नहीं है, नाराज नहीं है हम लोग आपसे, लेकिन शिकायत जरूर है कि कहते हैं ना, जब आप वर्क करते हो, काम करते हो, वो जंगल में एक सर मेरे पास टाइम कितना है? खुला टाइम है भाजी, खुला टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच। करोड़पति बनने ਲਈ कोई टाइम नहीं है गाइस, बल्ले बल्ले है। थैंक यू।
जैसे आपने सुना होगा ना, बहुत बहुत दफा एक स्टोरी सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी। मैं भी किसी ट्रेनिंग में नहीं जाता था, मेरे मेरे अंदर एटीट्यूड बहुत था। मुझे मुझे ऐसे लगता था कि मैं जानता हूँ सब, बंदे जोड़ने का बिजनेस है, बंदे जोड़ो, ट्रेनिंग के लिए क्यों जाना, क्यों 100 200 500 1000 2000 रुपए ट्रेनिंग के लिए खराब करना, लोगों को जोड़ के पैसा आएगा। मैं लोगों को जोड़ने में लगा था। जब तक मैं जोड़ने में लगा था, कभी मैं फेल होता था, कभी मैं पास होता था, कभी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था, कभी 50,000 भी नहीं आता था, कभी 10,000 महीना भी नहीं आता था। मैं भी लगा हुआ था। उसमें क्या होता है, अगर जैसे आप जंगल में 2 लोगों को लकड़ी काटने के लिए, वृक्ष पेड़ काटने के लिए भेज दो, सेम सेम कुल्हाड़ी दे दो उनको वर्किंग करने के लिए, सेम 9 बजे से लेके 5 बजे का टाइम, सेम दोनों लोगों के पास सेम टाइम दे दो और उनको बोलो कि जाओ आप पेड़ काट के आओ। पहले दिन दोनों जाते हैं 5 पेड़ काट देते हैं। दूसरे दिन जब जाते हैं, एक 5 काटता है और दूसरा जो होता है वो 4 ही कटते हैं उससे। और फिर तीसरे दिन जाते हैं, एक 5 काट देता है दोबारा से फिर, और जो दूसरा होता है वो 3 पेड़ ही काट पाता है। उसके बाद फिर चौथा दिन आता है, फिर दूसरा जो पहला होता है वो 5 पेड़ काट के कट कर देता है, और जो दूसरा होता है उससे 2 पेड़ मुश्किल से काटे जाते हैं। उसके बाद जब 5वां डे आता है, 5 डेज जब आते हैं, तब एक फिर 5 पेड़ काट के अपना आता है, और जो दूसरा होता है, सेकंड पर्सन होता है, वो 1 पेड़ बड़ी मुश्किल से काटता है। उसके बाद 5 दिन के बाद उनका हिसाब होता है। जब मालिक उन्हें पेमेंट देता है, पैसा देता है, उनका मेहनताना देता है, तो एक को 25 पेड़ के हिसाब से वो पैसे दे देता है, ज्यादा पैसे मिलते हैं, और दूसरे को समथिंग आधे पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो पहले दिन 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 ही काट पाता है। तो वो बहुत निराश होता है, कहता है मालिक मैंने भी 9 से 5 आपकी जॉब की है, मैंने भी 9 बजे से लेके 5 बजे तक ईमानदारी के साथ मैंने पेड़ों को काटा है, लेकिन आपने उससे आधे पैसे मुझे क्यों दिए, मुझे बताओ। कहता है ये आप ना उससे पूछो जिसके साथ आप काम करते हो। मुझे ये नहीं है कि आप सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक काम कर रहे हो, मैं उस हिसाब से आपको पैसे दूंगा। मैं पैसे देता हूँ रिजल्ट पे। कान खोल के सुन लो आप लोग, मैं पैसे देता हूँ रिजल्ट पे कि आपने पेड़ कितने काटे। मुझे नहीं पता आप सुबह से लेके शाम तक पेड़ काट रहे हो, या आप काम चोर हो, या बहुत मेहनती हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं जितना मेरा काम हुआ है, जितना मुझे रिजल्ट दिख रहा है, मैं उस हिसाब से आपको पेमेंट दे रहा हूँ। कहता अच्छा चलो ठीक है। वो निराश होके अपने पेमेंट लेके चला गया, और दूसरे अपने दोस्त को पूछता है कि तू भी सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक पेड़ काटता था? मैं भी सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक पेड़ काटता था, और दोनों बराबर काम कर रहे थे, तो तूने पेड़ ज्यादा कैसे काट दिए? तेरा रिजल्ट काम का ज्यादा कैसे आ गया? मतलब टाइमिंग सेम है, हम मेहनत सेम कर रहे हैं। कहता अच्छा चलो बताता हूँ। जब पहले वाले ने उसको साइड पे ले गया, साइड पे एक बहुत बड़ा ना पत्थर पड़ा था, इतना बड़ा पत्थर पड़ा था, और जो पत्थर पड़ा था उसने उस पत्थर को ना बोला कि देखिए कितना घिसा हुआ। कहता हाँ घिसा हुआ, फिर क्या? कहता वो मेरी कुल्हाड़ी देख, उठा के लेके आया। उसने कुल्हाड़ी लेके आया। कहता मैं एक पेड़ काटता हूँ, फिर दोबारा मैं इसकी धार तेज करता हूँ, जितनी एक पेड़ काटने से इसकी धार मुड़ जाती है, ये खराब हो जाती है, मैं इस पत्थर के ऊपर इसको घिसाता हूँ, 5 10 15 मिनट लगा के मैं इसको ना तीखा करता हूँ। तीखा करने के बाद दोबारा फिर एक पेड़ काटता हूँ, फिर इसके इस पत्थर के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी की धार लगाता हूँ, फिर एक पेड़ काटता हूँ, फिर धार लगाता हूँ। मैंने अपनी कुल्हाड़ी को कभी मुड़ने नहीं दिया, तीखा रखा, इसीलिए मेरा कोई भी पेड़ काटते टाइम मेरा जोर नहीं लगा और मुझे टाइम नहीं लगा। मैं 5 पेड़ डे 1 से 5 पेड़ काटने लगा था, आज भी मैं 5 पेड़ ही काट देता हूँ, क्योंकि मेरा जो हथियार है वो तीखा है, वो मुड़ा हुआ नहीं। तो साले बेवकूफ, तू पहले 5 पेड़ काट रहा था, दूसरे दिन 4 रह गए, 3 रह गए, फिर 2 रह गए, फिर 1 पे आ गया। अब तेरी कुल्हाड़ी इतनी ज्यादा मुड़ चुकी है, तू 1 भी नहीं काट पाएगा। तो उसी तरीके से जो नेटवर्क
नेटवर्क मार्केटिंग में लोग मीटिंग, सेमिनार, माहौल का हिस्सा नहीं बनते, जो सीखना बंद कर देते हैं, जो अपनी अप्लायंस को फॉलो करना बंद कर देते हैं, जो इन्वायरमेंट में नहीं रहते और अपनी टीम को इन्वायरमेंट में नहीं लेके जाते, उनकी कुल्हाड़ियां कभी ना कभी मुड़ जाएंगी, कभी ना कभी मुड़ जाएंगी और उनके रिजल्ट कम हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको शिकायत कर रहा हूं कि आगे से ऐसे कान पकड़ लो कि सर आई एम वेरी सॉरी, नो एक्सक्यूज, मैं कोई बहाना नहीं करूंगा आगे से। मैं जहां जहां विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप की मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम होगा, कोई बड़ा सेमिनार होगा, जैसे अभी हरविंदर काका जी का 27 तारीख को फॉर्च्यूनर का सेमिनार कर रहे हैं, 50 लाख रुपए की गाड़ी की चाबियां दे रहे हैं। बड़ा प्रोग्राम बड़ा बिग माइंड सेट करता है, बड़ा प्रोग्राम बिग माइंड सेट करता है। जब लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है, लोगों को बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लोग खुद सीखे हुए हैं, लोगों को सब पता है काम कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है। शुरू में जब हम बच्चे थे, हमने अपने पेरेंट्स से पैसे निकलवाए, रो के, लेट के, मिन्नतें करके, प्यार से, इमोशनल करके, गुस्सा होके, निराश होके। फिर हमें सिखाने की जरूरत नहीं है पैसा कैसे निकलवाना है, नहीं जरूरत, लेकिन लोगों का बिग माइंड सेट कैसे हो वो हमें जरूरत है, उन्हें बिग माइंड सेट करने की। बिग माइंड सेट होगा बिग प्रोग्राम से। 27 तारीख को हरविंदर काका जी का सेमिनार है, नोट कर लीजिए डायरी के ऊपर कि मैं सबसे ज्यादा लोगों को लेके जाऊंगा, सबसे ज्यादा, सबसे पहले, सबसे आगे मेरी टीम बैठी होगी। मैं अपनी टीम का बिग माइंड सेट करूंगा। मेरा भी किसी सेमिनार में किसी की अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट देख के बिग माइंड सेट हुआ था, तब मेरे दिमाग में आया था यस मैं भी बनूंगा करोड़पति, मैं भी लेके आऊंगा बड़ी कार। आज अगर मैं रेंज रोवर एंजॉय कर रहा हूँ, ऑडी एंजॉय कर रहा हूँ, फॉर्च्यूनर एंजॉय कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियां एंजॉय कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में वो बीज डाला गया था उस सेमिनार के माध्यम से मेरी अपलाइन ने। लखविंदर तुझे दिखाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सपने पूरे कैसे होते हैं। जब तक आप अपनी टीम को दिखाओगे नहीं, इन्वायरमेंट में लेके नहीं जाओगे, खुद जो हम बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं उस स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं बनोगे, तब आप क्या लोगों को मोटिवेट करोगे? आप खुद नेगेटिव हो जाओगे। मैं खुद आप लोगों से बात ना करूं, मेघराज शर्मा से बात ना करूं, बराड़ सर से बात ना करूं, सुखजिंदर सर से बात ना करूं, मनोज शर्मा से बात ना करूं, राजेश भाई से बात ना करूं, राहुल सर से बात ना करूं, मैं खुद डिमोटिवेट हो जाता हूं। मैं इतना पैसा 1.25 से 1.5 लाख पर डे आने के बावजूद मेरे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। मुझे लगता है क्या करना है पैसे का, पैसा क्या करना है, कैसी लाइफ है, उदासी आ जाती है इतना पैसा कमाने के बाद। आपने तो अभी शेर में से पूनी भी नहीं कट्टी भाई साहब। वेला मन या अकेला मन शैतान का घर बन जाता है, शैतान आके उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जितना ज्यादा हो सके ग्रुप्स की एक्टिविटी में शामिल रहिए, अपनी अपलाइन के कांटेक्ट में रहिए, अपने डाउनलाइन के कांटेक्ट में रहिए। सो कृपया अगर मेरे से कोई आप ऊंची आवाज में बात की होगी और आपके गिट्टे और गोड्डे लग गई हो तो मुझे कृपया करके माफ मत करना, दिल पे लगाना और इसके ऊपर काम करना। मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत मुझे किसी के उसकी, क्योंकि मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं आपकी टीम के लिए बोल रहा हूँ। मेरा हो गया, आगे भी बहुत बड़ा कर लेंगे हम लोग, लेकिन हाथ जोड़ के बेनती है, हमें चिंता है आप और आपकी टीम की, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं आपसे। और कभी ना कभी मैंने आपको आश्वासन दिलाया था, आपका हाथ पकड़ के, आपकी आंखों में आंखें डाल के कि आजा भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा। कभी मैंने ये नहीं बोला पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने हमेशा हर किसी को ये बोला बहुत बड़ा काम करेंगे। बहुत बड़ा काम करने के लिए एकजुट होकर बैठना बहुत जरूरी है, साथ चाहिए आपका। कंपटीशन खत्म करना है, विक्ट्री इंटरनेशनल